कि जब जेल से वो बाहर आएंगे उसके बाद वो फिर एक बार फिर कह सकते हैं पद पर अपना बैठ सकते हैं। हमने हेमंत सोरेन को देखा कि जब वो जेल जाते हैं उससे पहले अपना इस्तीफा देते हैं, जब जेल से बाहर आते हैं एक बार फिर मुख्यमंत्री बन से पूरे मामले को देख रहे थे, तो फिर दिल्ली सरकार ने यहाँ पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए नियमों का परिवर्तन कैसे किया? क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते दिल्ली में एलजी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। देश भर की उम्मीद तब टूटती हुई नजर आई जब पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट फाइनल नहीं खेल पाई, लेकिन उम्मीद अभी भी बरकरार राज्यों में नजर आती है जब देखा जाता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आज बड़ा फैसला आएगा। एक उम्मीद एक बार फिर से जगती है कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल से रिहा हो भी पाएंगे या फिर नहीं। आज दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सीबीआई के तहत एक बड़ा फैसला सामने आएगा। अगर अरविंद केजरीवाल को आज राहत मिल जाती है तो एक बड़ी जीत आम आदमी पार्टी की और एक बड़ी जीत दिल्ली की होती हुई नजर आएगी। लेकिन देखना होगा कि क्या ये उम्मीद जो बरकरार आम आदमी पार्टी के तहत देखी जा रही है, क्या उम्मीद पूरी होती हुई भी नजर आएगी या फिर नहीं। अरविंद केजरीवाल पर ईडी के तहत दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट में एक बड़ा फैसला बीते कुछ दिनों पहले सुनाया गया था फैसला कि अरविंद केजरीवाल को राहत दी जाती है। ईडी मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जाती है, लेकिन ईडी अधिकारी इसको चुनौती देते हुए नजर आते हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, और दिल्ली हाई कोर्ट 5 अगस्त को एक बड़ा फैसला सुनाता है और अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया जाता है। अब यही मामला सीबीआई के तहत भी देखा जा रहा है। दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई के तहत अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत पूरी होती हुई आज नजर आई, और ऐसे में ये देखना होगा कि क्या न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया जाएगा या फिर अरविंद केजरीवाल को ईडी के बाद सीबीआई केस में राहत मिलती हुई नजर आएगी। कई सवाल अरविंद केजरीवाल के इस मुद्दे से जुड़ते हुए नजर आते हैं। न्यूज रूम में मौजूद हैं, सभी सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। अमन सर, क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल लंबे समय से तिहाड़ जेल में बंद हैं? आम आदमी पार्टी के कई नेता शराब नीति के चलते जेल में बंद रहे हैं। मनीष सिसोदिया को अभी तक राहत नहीं मिली है। मनीष सिसोदिया तो ये तक दावा कर देते हैं कि मैंने तो आधा समय यहाँ बिता ही लिया है, अब कब उन्हें यहाँ पर जमानत मिलती हुई नजर आएगी। वहीं अरविंद केजरीवाल के मामले में आज सुनवाई है, क्या लगता है सीबीआई के तहत राहत मिलेगी या फिर नहीं? देखिए, हर बार ऐसा ही लगता है कि अब राहत मिलेगी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी अभी भी अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि मनीष सिसोदिया लगभग 17-18 महीनों से जेल के अंदर बंद है। तो तमाम तरह से यही बात निकल कर सामने आती है कि क्या वाकई ऐसे सबूत हैं जिनकी बिना पर इतने लंबे समय तक जेल के अंदर रखा जा सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल जो सलाखों के पीछे हैं, क्या अब उनको पद का इतना मोह हो गया है कि वो इस पद को नहीं छोड़ना चाहते, यानी मुख्यमंत्री पद से नहीं हटना चाहते। अब जबकि 15 अगस्त को लेकर एक मामला सामने आया कि जो झंडा कह सकते हैं फहराएंगी वो आतिशी फहराएंगे। अब इसमें भी आम आदमी पार्टी के अंदर कई फाड़ हो सकते हैं, क्योंकि संजय सिंह को लेकर हमेशा ये बात कही जाती रही कि भाई वो सबसे आला दर्जे के नेताओं में से एक हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब वो जेल के अंदर बंद थे, उस समय जब जेल से बाहर आए तब भी कई लोगों ने यहाँ तक कहा कि उनको जेल से इसलिए बाहर किया गया ताकि सीएम पद पर वो बैठ सके। अब ऐसे में क्या जो झंडा फहराने के लिए आतिशी का नाम कह सकते हैं केजरीवाल ने आगे किया, क्या उसके बाद कोई पार्टी में आपस में तालमेल गड़बड़ा सकता है? ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है, और साथ में ये भी सवाल खड़े करता है कि क्या आपस में भी अब तालमेल कहीं ना कहीं खराब होता हुआ नजर आएगा। हालांकि राज्यसभा सांसद संजय सिंह, ऐसे में विधायक या जो उस तरह के जो नेता होते हैं वही इस काम को कर सकते हैं, तो क्या सौरभ भारद्वाज इसमें कोई नाम बड़ा हो सकते थे? तो कई तरह के पहलू हैं जिसमें कई तरह की बातें हो सकती है, क्योंकि हर कोई यही मान के चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से सलाखों के पीछे है, उनको अपना जो पद है वो किसी और को दे देना चाहिए। और जिस तरह से आप जमानत की बात करें, देखिए जब जेल से वो बाहर आएंगे उसके बाद वो फिर एक बार फिर कह सकते हैं पद पर अपना बैठ सकते हैं। हमने हेमंत सोरेन को देखा कि जब वो जेल जाते हैं उससे पहले अपना इस्तीफा देते हैं, जब जेल से बाहर आते हैं एक बार फिर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के केस में ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि वो कहते हैं कि जेल में बैठकर ही मैं सरकार चलाऊंगा। सर, अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले मामले में तो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, लेकिन एक और मामला हमने दिल्ली में देखा था जब आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ दुर्व्यवहार होता हुआ नजर आया था सीएम आवास पर। ये
आरोप विभव कुमार पर लगाए गए थे, फटकार भी कोर्ट की तरफ से लगी थी। लेकिन अब मामला निकलकर ये भी सामने आ रहा है कि जब दुर्व्यवहार किया गया था उस दौरान अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे। क्या इस मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है या वाकई अरविंद केजरीवाल की भूमिका भी इस मामले में है? देखिए, जाहिर बात है अब इसमें कई तथ्य सामने आएंगे और देखिए जांच के बाद पता लगेगा कि क्या केजरीवाल वहाँ पर मौजूद थे। अगर मौजूद थे तो क्या कुछ वहाँ पे एक्टिविटी हो रही थी, क्या स्वाति मालीवाल ने जो आरोप लगाए क्या वो पूरी तरह ठीक है, विभव कुमार को लेकर जो बातें कही जा रही हैं क्या वो सब ठीक है। तो ऐसे में कई पहलू हैं इन सब बातों के। लेकिन देखिए, मिला जुला कर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर कई तरह के इल्ज़ाम इस बीच लगते हुए नजर आते हैं और देखिए एक के बाद एक मामलों में वो घिरते हुए दिखाई पड़ते हैं। तभी ये बात कहते हुए बहुत सारे लोग नजर आते हैं कि भाई क्या अरविंद केजरीवाल के अलावा पार्टी के अंदर कोई सीएम योग्य व्यक्ति नहीं है। सौरभ भारद्वाज से लेकर आतिशी और तमाम ऐसे लीडर हैं जो इस पद को संभाल सकते हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल आखिर इस पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? सबसे बड़ी बात कि क्या आज जो सुनवाई होने वाली है उसमें क्या उनको कुछ राहत मिलती है? अगर राहत नहीं मिलेगी नाज़रीन तो फिर इसके बाद वो क्या कदम उठाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अब कई तरह की मुश्किलात उनके सामने आएंगी। देखिए, जेल के भीतर बैठकर बहुत सारे फैसले नहीं किए जा सकते, ये तय बात है। इसीलिए हर कोई यही कह रहा है कि भाई अरविंद केजरीवाल को जब तक ये मामला चलता है तब तक इस पद से हट जाना चाहिए, अपनी पार्टी के किसी लीडर को सीएम पद सौंप देना चाहिए। 5 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला सामने आया उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने तिहाड़ जेल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। ये कहा कि अब अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल आखिरकार इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? लेकिन अरविंद केजरीवाल जो तिहाड़ जेल में बंद है और शराब घोटाले मामले के तहत मास्टरमाइंड कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को बताया जा रहा है। क्या ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल कोई बड़ा फैसला लेते हुए नजर आएंगे? जब 15 अगस्त की बात आई तो अरविंद केजरीवाल ने तुरंत एक चिट्ठी उपराज्यपाल को लिख दी। लेकिन जब इस्तीफे की बात सामने आई तो अरविंद केजरीवाल ये दावा करते हैं कि मैं जेल से सरकार चला लूंगा लेकिन इस्तीफा नहीं दूंगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को आगे करते हैं, राजनीति में लाते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव के लिए भी सुनीता केजरीवाल तैयार नजर आती हैं। मनीष मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे कि अरविंद केजरीवाल फैसला लेंगे तो क्या लेंगे। क्या लगता है अब अरविंद केजरीवाल को सीएम कुर्सी छोड़ देनी चाहिए या उन्हें उम्मीद है कि वो तिहाड़ जेल से विधानसभा चुनाव से पहले रिहा हो जाएंगे? देखिए, जिस तरीके से नाज़मीन लंबे समय से यहाँ पर पेच फंसता हुआ नज़र आ रहा है अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर, और ऐसे में तारीख मिलती जा रही है, तारीख पे तारीख यहाँ पर उनको दी जा रही हैं कोर्ट की तरफ से, और सीबीआई जो है तमाम वो सबूत पेश करने की कोशिश कर रहा है जिससे अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। और ऐसे में आने वाला जो विधानसभा चुनाव दिल्ली के अंदर जो 2025 में होने वाला है उसमें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी निर्णायक भूमिका में नज़र आ रही है, और ऐसे में आम आदमी पार्टी सरकार होने के बावजूद कहीं ना कहीं घिरती हुई नज़र आ रही है। ऐसे में अब अगर अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव से पहले यहाँ पर सीएम पद छोड़ देते हैं या फिर इसकी जिम्मेदारी किसी और को दे देते हैं, और जो विधानसभा चुनाव 2025 में लड़ा जाएगा उसमें भी कोई नया चेहरा यहाँ पर सीएम के तौर पर उतारते हैं, तो शायद यहाँ पर थोड़ी बहुत राहत आम आदमी पार्टी को मिल सके। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल इस बात पर अडिग रहेंगे कि वही यहाँ पर संयोजक रहेंगे, वही यहाँ पर मुख्यमंत्री रहेंगे, तो यहाँ पर सरकार जो है लगभग कहीं ना कहीं घिरती हुई नजर आ सकती है, और ऐसे में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अरविंद केजरीवाल पर जब फैसला सामने आया इसके बाद ये भी दावा किया गया कि आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख करती हुई भी नजर आएगी। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से नसीहत दी गई कि आम आदमी पार्टी को अब निचली अदालत का रुख करना चाहिए, और आज दिल्ली राउस जमीनी कोर्ट में एक बड़ा फैसला आना है। लेकिन क्या फैसला होगा, इस फैसले के बाद क्या बड़ा कदम आम आदमी पार्टी उठाती हुई नजर आएंगी, अरविंद केजरीवाल उठाते हुए नजर आएंगे, ये देखना भी काफी अहम हो जाता है। दिनेश मेरे साथ मौजूद है, दिनेश से जानने की कोशिश करेंगे। दिनेश, क्या लगता है जो दावा किया जा रहा है कि गोवा चुनाव के दौरान कम से कम आम आदमी पार्टी ने शराब नीति को लाने का ये कदम इसलिए उठाया ताकि आम आदमी पार्टी को फायदा हो सके। अब गोवा चुनाव में 100 करोड़ की डील की बात की गई थी जिसमें 45 करोड़ कहीं ना कहीं देके जा रहे थे कि कविता का नाम सामने आता है, मुगेट्टा रेड्डी का सामने आता है नाम जो आंध्र प्रदेश के सांसद हैं, दुर्गेश पाठक का नाम सामने आता है, कई नाम सामने आते हैं और कई सबूत भी पेश किए जाते हैं। आखिरकार अरविंद केजरीवाल पर फैसला क्यों नहीं सुनाया जाता है?
देखिए यहाँ पर ईडी के फैसले के बाद अब सीबीआई का जो मामला है उसमें कहीं ना कहीं कोर्ट जो है सोच विचार की स्थिति में है कि सीबीआई किस तरीके से सबूत पेश करती है, क्योंकि 29 जुलाई को हमने देखा कि दिल्ली स्पेशल कोर्ट में जब हाई कोर्ट की बेंच उनकी सुनवाई कर रही थी तो उस दौरान सीबीआई ने चार्जशीट पेश करते हुए तो तमाम और सबूत इकट्ठा करके वहाँ पर बेंच के सामने पेश किए और ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में शामिल हैं। लेकिन आपने सवाल किया कि यहाँ पर जो चुनाव के वक्त पर पैसा इस्तेमाल किया गया, ये आरोप तो ईडी की तरफ से भी लगाए गए थे और गोवा, पंजाब, गुजरात में उस वक्त एक साथ विधानसभा के चुनाव थे, तीनों जगह पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, पंजाब में सरकार भी बनाने का काम किया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार वाकई में ये पैसा किस तरीके से सर्कुलेट हुआ है और चुनाव के दौरान किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है। क्या वाकई जो ईडी की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि दिल्ली में प्राइवेट शराब कारोबारी जो थे उनका मुनाफा जो 5% था उसको बढ़ा करके 12% किया गया और उसके जरिए एक मोटा पैसा यहाँ पर जो चंदे के रूप में पार्टी को मिला। तो क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप सिद्ध होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि शराब नीति नियमों में जो परिवर्तन किया गया और उस बैठक की अध्यक्षता खुद अरविंद केजरीवाल ने की थी। ऐसे में मनीष सिसोदिया भी जब पिछले दिनों उनकी सुनवाई हुई कोर्ट में तो उन्होंने कहा कि न्यूनतम सजा जो है 3 साल की, उसका आधा वक्त मैं जो है जमानत की इंतजार में ही काट चुका हूं। कोर्ट में उनकी तरफ से दलीलें पेश की गई। तो कहीं ना कहीं अब न्यायपालिका पर भी ये सोच विचार करने का एक दबाव दिखाई दे रहा है कि लगातार जो आरोप लगाए जा रहे हैं लेकिन अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पा रहे हैं। लगातार अभिषेक मनु सिंह भी तमाम दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। ईडी को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं कि यदि आपके पास कोई ठोस सबूत है तो अदालत के सामने पेश कीजिए। सीबीआई के केस में भी वही हाल है। तो अभी आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव में मुझे ऐसा लगता है कि टेक्निकली जब आचार संहिता या चुनाव का जो ऐलान है वो हो जाएगा उसके बाद अरविंद केजरीवाल शायद सीएम की कुर्सी छोड़ते हुए नजर आए। एक सवाल लेना चाहूंगी कि जो अधिवक्ता हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने तो उपराज्यपाल का भी नाम लिया, उपराज्यपाल वीके सक्सेना का नाम लेते हुए नजर आए कि जब शराब नीति की फाइलें उनके पास पहुंची थी उस दौरान हस्ताक्षर करने वाले उपराज्यपाल ही थे। जब लगता कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी कोई घोटाला कर रही है तो उपराज्यपाल इस फाइल को रोक सकते थे, लेकिन पहले पास की गई। उसके बाद जब ये सिलसिला आगे बढ़ा, जब सीबीआई की जाँच की मांग की गई, ईडी की जाँच की मांग की गई और उसके बाद आम आदमी पार्टी पर सिकंजा कसा गया। क्या उपराज्यपाल का नाम लेना अभिषेक मनु सिंघवी के जरिए क्या एक बड़ा खुलासे के रूप में देखा जा सकता है? देखिए, उपराज्यपाल की मौजूदगी इस केस में दर्शाती है कि उपराज्यपाल के संज्ञान में जब ये मामला आया तो उसी वक्त यहाँ पर तमाम नेताओं पर जो है उंगलियां उठना शुरू हुई और हमने देखा कि यहाँ पर मनीष सिसोदिया उस वक्त दिल्ली आबकारी मंत्री थे। सबसे पहले उनसे पूछताछ की गई, कई समन जारी किए गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरह मनीष सिसोदिया भी शुरुआती वक्त में वहाँ पर पेश नहीं होते हैं। उसके बाद जब लंबे वक्त तक यहाँ पर ईडी जो है समन भेजती रहती है, उन पर शिकंजा कसना शुरू करती है, तो उसके बाद वो पहुंचते हैं और उनको गिरफ्तार भी किया जाता है। तो कहीं ना कहीं एलजी की तरफ से तो इस पूरे मामले की जांच करने के आदेश जो थे वो केंद्र सरकार को दिए ही गए थे, केंद्रीय जांच एजेंसियों को दिए ही गए थे। लेकिन इसमें अहम यहाँ पर कहीं ना कहीं मुद्दा ये बन जाता है कि आखिरकार जब एलजी इस पूरे मामले को देख रहे थे तो फिर दिल्ली सरकार ने यहाँ पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए नियमों का परिवर्तन कैसे किया? क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते दिल्ली में एलजी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री से अधिक पावरफुल है और ऐसे में देखा जाए तो आने वाले वक्त में यहाँ पर एलजी की भूमिका भी अहम होती हुई नजर आएगी, क्योंकि यदि ईडी और सीबीआई के जो सबूत हैं वो दावे जो है वो ठोस नजर नहीं आते तो फिर वहां से रास्ता जो है रिहाई का साफ हो जाएगा, अरविंद केजरीवाल की जमानत का रास्ता साफ हो जाएगा और वहां पर फिर यहाँ पर एलजी किस तरीके से दखल देते हैं ये महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा। बिल्कुल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुने हुए मुख्यमंत्री और विधानसभा चुनाव से पहले लगातार कभी निचली अदालत कभी उच्च अदालत में सुनवाइयां जारी रहती हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को लेकर कोई फैसला सामने नहीं आता है। लेकिन आज देखना होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल को सीबीआई मामले में राहत मिलती है या फिर नहीं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।